दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से ये अपील की कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट करते हुए मित व्यय मतलब किफायती रास्ते को अपनाते हुए अपने खर्चों पे कटौती करते हुए पेट्रोल डीजल की खपत जो है इसको कम करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए कि अगर मैं कार लेके अपने काम पे जाता हूं तो अगर हो सके तो मैं ऐसे व्यक्तियों का एक पूल बना लूं जो मेरे साथ उसी काम के उसी रास्ते पे जा रहे हो। क्यों ना हम मिलके एक कार का इस्तेमाल कर तीन अलग कारें जो हैं उनकी उनकी उनके खर्चे को बचा लें। इसके अलावा जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें। ये जो बातें हैं प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में एक बार नहीं दो बार आकर लोगों के साथ अपील की। पहले तो केरला में, दूसरी बार जब वो गुजरात गए वहां पर जाकर भी उन्होंने अपील की। एडिबल ऑयल जो है भारत से बाहर से बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उसके खर्च उसके इस्तेमाल को भी कम करें। जहां तक हो सके 10% 15% अगर हम अपने तेल में बचत करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बचत हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस लगाने का उन्होंने सुझाव दिया एंड वर्क फ्रॉम होम के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। और क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, उन्होंने कहा हम बड़ी आसानी से ये कार्य कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा जो खर्चा है वो कम होगा। और जो परचेज ऑफ गोल्ड है, गोल्ड, क्योंकि हम भारतीय जानते ही हैं कि हम बहुत सारा गोल्ड शादी ब्याह में और वैसे भी बचत के लिए भी हम गोल्ड की परचेज करते हैं, लेकिन भारत गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इसके लिए हमें बड़ी भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी जो है डॉलर्स के रूप में बाहर भेजनी पड़ती है। अगर हम गोल्ड की परचेज को एक साल के लिए कम कर देंगे तो ये हमारी बचत का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओवरसीज ट्रेवल जो है इसको भी कम करने की कोशिश करें। हम क्यों नहीं भारत भ्रमण करते, हम बाहर जाके शादियां ब्याह रचाते हैं और डेस्टिनेशन मैरिजेस करते हैं। जहां तक हो सके एक साल के लिए इसके ऊपर भी रोक लगाएं, ताकि हमारी जो सेविंग है भारत की, जो बाहर की दो देशों में हम जाकर अपनी करेंसी को खर्च कर रहे हैं, वो भारत की करेंसी भारत में ही खर्च और इस प्रकार बचत होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर जो है हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ये केमिकल जो है बाहर से मंगवाते हैं, क्यों ना हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करें। और इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया किसानों को कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर की तरफ ध्यान दें। एकदम तो ये नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ उन्होंने कहा कि हमें बढ़ना चाहिए। और यही कारण होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी, बाहरी देशों से इंपोर्ट कर कर आयात कर जो अपने जरूरतों को है पूरा करते हैं, वो हमारी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने आप पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यहां तक उन्होंने कहा कि जो हमारी विदेशी वस्तुओं के साथ लगाव है, हम बहुत सी फॉरेन गुड्स जो हैं उनको परचेज करते हैं। परफ्यूम्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, शूज हो गए, घड़ियां हो गई और एक्सेसरीज होगी, जो कि हम विदेशी खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा लगाव उनके लिए बहुत है। इसको भी हम कम करें और घर में घरेलू उत्पाद जो है उनका परचेज करें, जिससे हमारी करेंसी जो है हमारे देश में रह जाएगी और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे प्रोड्यूस करने वाले हैं, हमारे कारीगर हैं, उनको अधिक काम मिलेगा। ऐसी जो एक कोशिश थी प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने लोगों के साथ ये की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी एक नेशनल ड्यूटी भी बनती है कि हम अपने देश के प्रति वफादार हो और देश के लिए देश का बना हुआ सामान उसको खरीदें। और देखा जाए तो ये हमें उस समय की लड़ाई की तरफ ले जा रहे हैं जब स्वदेशी मूवमेंट भारत के लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं के खिलाफ चलाई थी, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। फिर प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताने की कोशिश की कि 2019 में कोविड आया था।
तब भी ये बहुत आर्थिक संकट पैदा हुआ था और हमें बहुत सारा सामान बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। और इसको रोकने के लिए उस समय भी हमने इकट्ठे मिलकर, जब तक लोग इकट्ठे होकर एक मन बनाकर इस कार्य को नहीं करते, ये सफल नहीं होने लगा। और इसी के लिए जो टेंशन है वेस्ट वॉर की जो इस समय चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जहां से तेल आता था, वहां पे आज ये जो ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध चला रहा है, ये आज 76 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और पिछले कई दिनों से इन्होंने विराम की घोषणा कर रखी है, लेकिन विराम का नतीजा क्या होने वाला है इसके बारे में सिर्फ एक कंफ्यूजन ही है, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कि ऐसा होगा। और ये जो फियर साइकोसिस है, यही कारण है कि जो तेल के रेट्स हैं, तेल के दाम जो है क्रूड ऑयल की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका सारा बोझ जो है भारत के ऊपर पड़ रहा है। ये क्यों पड़ रहा है? हम अगर देखें हमारी तेल की खपत कितनी है, 2014-15 में ये हमारे इंपोर्ट जो था 76% था, जो कि बढ़कर इस समय 88% हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल के ऊपर हम निर्भर हो गए हैं। और उस समय हम 4.98 मिलियन बैरल इस समय हम डेली इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 232 मिलियन मैट्रिक टन हमें ये सालाना इंपोर्ट करना पड़ता है। और 300 मैट्रिक टन मिलियन मैट्रिक टन हमने अनुमानित इंपोर्ट जो है हमारी तेल की है, क्रूड ऑयल की। 2023-24 के आंकड़े हैं ये। 2014 में 76% से बढ़कर 88% हो गई। और जो देश है जहां से हम ये तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो ईरान और रशिया था, लेकिन इस समय हम इराक, सऊदी अरेबिया और यूएई से तेल मंगवा रहे हैं। इसके अलावा जो तेल है वो डॉलर्स में हमें देना पड़ता है। 132.4 बिलियन डॉलर हमने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में ये पैसा बाहर भेजा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये चार हमारे पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो हैं, ये सारे इंपोर्ट, ऑयल का इंपोर्ट और उसे ऑयल जो क्रूड ऑयल लाते हैं उसे रिफाइन करके ये हमारे बेचते हैं। अगर हम यही सारा पूल करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके, जिसमें ट्राम्स आ गई, मेट्रो आ गई, इसके अलावा ईवी बसेस आ गई, और हमारी अपनी ईवी जो गाड़ियां हैं, हम अगर इनको लेकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो खर्चा डेफिनेटली वो कम हो जाएगा। इस प्रकार हमारी जो डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट है वो कम हो जाएगी। इसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होती, और पब्लिक जागरूक होने के बाद ये जो हम हैं इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय जब हमने 1962 और 1965 के दो लड़ाइयां लड़ी थी, तो भारत उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने ने, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक डिमांड थी लोगों से कि जहां तक हो सके एक समय का खाना खाओ और एक समय का बचाओ, और लोगों ने वैसा ही किया। क्यों किया? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, they were public figure, people loved them, and similarly Lal Bahadur Shastri जी। इसके अलावा इंदिरा गांधी, वाजपेयी जी, ये पब्लिक में कमांड करते थे। और आज उनके बाद अगर कोई और प्रधानमंत्री जिसने पब्लिक में अपनी एक इमेज बनाई है, जिसे लोग मानते हैं और उसकी हर बात को सराहते हैं और उन्हें प्यार करते हैं, वो और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं जानता हूं कि जो क्रिटिक्स हैं वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, और इसके बारे में अच्छा बुरा कहेंगे, और कहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलेगा। यही कारण है कि जब कोविड के समय और कोविड से पहले जब हम देखते हैं कि हमने बैंक जो करेंसी थी वो हमने दोबारा रीप्रिंट की, डीमोनेटाइजेशन।
के समय में प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की थी, तब भी लोग जो थे उनकी बात को माने और उन्होंने जैसा उनसे कहा उन्होंने वैसा ही किया। और इसी प्रकार इस समय अगर प्रधानमंत्री जी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे सिस्टम्स को अडॉप्ट किया जाए जिसमें हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए और हमारी अपनी जरूरतें जो हैं हम अपने आप पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश करें। ये रातों रात तो होनी नहीं। एक बड़ा जबरदस्त क्रिटिसिज्म है जी, राहुल गांधी ने भी कहा जब तक तो इलेक्शन का समय था सब इन्होंने गुडी गुडी पिक्चर जो है वो प्रेजेंट की और बाद में एकदम ये बमशेल जो है वो फोड़ दिया। और ये जो ऑस्टेरिटी मेजर है 76% से 88% जो हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है जो बढ़ती जा रही है, कोई रातों रात तो हुई नहीं, ये पहले ही हमें पता था। और हमने क्रूड ऑयल की सेविंग और उसके जो गोदाम है वो भी नहीं बढ़ाए, वाजपेयी जी ने बढ़ाए थे, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने बढ़ाए, लेकिन ये जो प्रेजेंट सरकार है इसने कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है इसके ऊपर हमें अपने आप पे कोशिश करनी चाहिए थी कि इसको ईवी जो है इसको बढ़ावा दिया जाए और अपनी जो बायोफ्यूल्स हैं, जो बायोफ्यूल प्रोडक्ट्स हैं, उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए था। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, आपने गडकरी जी की बहुत सी वीडियो सुनी होगी जहां पे उन्होंने कहा है कि हम फ्यूल के साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल और बायो प्रोडक्ट्स जो हैं, बायोगैस जो है उसको भी इस्तेमाल करें, इथेनॉल जो है उसको भी इस्तेमाल करने। लेकिन अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे है। ये कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या इसके ऊपर जो हम खर्चा करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो R&D के ऊपर इतना खर्चा नहीं कर सकती। रिसर्च एंड एनालिसिस जो और डेवलपमेंट है ये रातों रात मुफ्त में नहीं हो जाता, ये बहुत सारा पैसा मांगते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी हमारा देश ये करने की कोशिश कर रहा है। और इस समय इस झगड़े को अगर हम एक तरफ रख दें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमें वीडियो भी देखने को मिल जाएगी जब चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ऑस्टेरिटी की बात की थी और गोल्ड को खरीदने से लोगों को कहा था कि वो इसका संकोच करे, तो उस समय मोदी जी ने बड़ी खिल्ली उड़ाई होगी, क्योंकि उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और उस समय वो जो चिदम्बरम थे वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर के थे और उस समय उन्होंने अपने हिसाब से जो ठीक समझा वो कहा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर वो उस समय गलत थे तो इस समय वो जो बात कर रहे हैं इसको भी गलत ठहरा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर उसका क्रिटिसिज्म किया था तो उस समय उनका कारण और रहा होगा। एक चीफ मिनिस्टर अगर क्रिटिसिज्म कर भी देता है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर या पेट्रोलियम मिनिस्टर उनके ऊपर इतना असर नहीं होता जितना कि वो अपने कार्य कुशलता के अनुसार अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ यही कह दें कि मोदी जी ने तब क्रिटिसाइज किया था, आज वो यही बात लोगों से मांग कर रहे हैं। एक AI जनरेटेड इंदिरा गांधी की भी दिखाई गई है कि उसने भी ऐसे ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए थे। हमने इनको डिस्कस इस समय नहीं करना। इस समय क्राइसिस क्या है और इस समय भारत ही नहीं, ये जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज, इवन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये सारे इस वॉर के इम्पैक्ट को झेल रहे हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया कि गोल्ड की परचेज के ऊपर कम करो, रोक लगाओ, उस दिन से हमारी जो मार्केट है, शेयर मार्केट, वो नीचे गिरनी शुरू हो गई। उसका नतीजा हम सब जानते हैं। ये खाली प्रधानमंत्री जी के कहने से नहीं हुई, ये ग्लोबल ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जब तक वॉर का क्राइसिस और वॉर का थ्रेट जो है वो लोगों के सिर के ऊपर रहेगा, तब तक कोई भी अच्छा शेयर मार्केट वो ऊपर आने नहीं लगी। ये पीस समय होता है, शांति के समय में ही आर्थिक तंगियां जो हैं उनको भूल के लोग इन्वेस्ट करते हैं। इस समय तो जो इन्वेस्टमेंट करनी भी होती है लोग उससे अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। All progress and development happens when there is a peace in the country.
It is a sufficient effort of our government that they have maintained peace and have continued to supply us all the fuel and required gas and petroleum product for our daily use, while our neighboring countries, may it be Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, they all are suffering badly. But India, because of its foreign relations, they have been able to maintain all their relations and to maintain this scarcity, इस तंगी को भी भारत जो है बड़ी आसानी से बड़ी आसानी से फेस कर रहा है। अभी हमें तंगी देखने को मिली नहीं है, लेकिन इसमें क्या बुरी बात है अगर प्रधानमंत्री हमें कॉशन करता है, हमें सावधान करता है कि आने वाला समय आपके लिए तंगी का हो सकता है। उस तंगी से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने पहले ही अपने आप को तैयार कर लो, ताकि आने वाली तंगी को हम बड़ी डट के मुकाबला कर सके। इसने किसी की फेलियर, किसी की सक्सेस, किसी ने ये किया वो किया, इन बातों को छोड़कर मेरी ये सोच है कि हमें इस समय गवर्नमेंट के साथ, प्रधानमंत्री के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर देना चाहिए, क्योंकि ये भारत का मसला है, किसी इंडिविजुअल का, ना कांग्रेस का, ना ये समाजवादी या आप गवर्नमेंट का, ये ना प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई पर्सनल बात है। ये तो देश के हित के लिए है और हमें देश के हित के लिए इकट्ठा होना चाहिए। जब ये संकट निकल जाएगा तब हम जैसा चाहें, जितना चाहें एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष या उनकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन इस समय वी नीड टू स्टैंड टुगेदर, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, which our Prime Minister has made to us an appeal that he has made. कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री की बात माने, उसने रिक्वेस्ट की है। इसको ये मत समझ लेना कि उसने लॉ पास कर दिया कि आपको ऐसा ही करना होगा। ये एक रिक्वेस्ट है, एंड एज ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया इट बिकम्स अवर प्राइम ड्यूटी टू फॉलो दैट अपील एंड उसे मदद देनी चाहिए। हमें अपने प्रधानमंत्री के कंधों को मजबूत करना चाहिए, ताकि उनको हमारे पे विश्वास हो और हमें उन पे विश्वास है कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।